वेलकम बैक टू वी स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज हम देखते हैं बी फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है मैनेजरियल इकोनॉमी, जिसमें हम देखेंगे यूनिट 2 टॉपिक 1। टॉपिक का नाम क्या है? कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट एनालिसिस हम देखेंगे कि बिजनेस में, इकोनॉमी में कॉस्ट का एनालिसिस कैसे किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ कॉस्ट। टाइप्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के कितने प्रकार होते हैं, पहले उसका मीनिंग देख लेते हैं। कॉस्ट क्या होता है? बिजनेस में पैसा कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, बिजनेस में पैसा कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, उसे हम कॉस्ट एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, हम इसको डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट्स में। एक है फिक्स्ड कॉस्ट और एक है वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट देख लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? मान लीजिए आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक, बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। तो देखिए, जो जिद्दी एक्सपेंस होते हैं, भलाई आपका एक भी प्रोडक्ट ना बिक रहा हो फिर भी आपको पे करना ही पड़ता है, उसे हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। ठीक, वेरिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं? बिजनेस में काम के साथ प्रोडक्शन अगर बार बार बदलता है, कभी कभी इंक्रीज होता है, कभी डिक्रीज होता है, उसे हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। इसका हम एग्जांपल अभी देखते हैं आगे कि क्या हो सकता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। स्टूडेंट एग्जांपल, बर्गर स्टॉल। ओके, इमेजिन करो कॉलेज के बाहर एक बर्गर का स्टॉल लगा हुआ है। ठीक, बर्गर का स्टॉल लगाया हुआ है, उसमें हम फिक्स्ड कॉस्ट निकालेंगे और वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? जो स्टॉल लगाया है, तो आप मान लीजिए कहीं पर आपने दुकान ले लिया है, ठीक, दुकान ले लिया, फिर किसी का स्टॉल ले लिया आपने, ठीक, उसका तो रेंट भरना ही पड़ेगा। 5,000 रुपये उसका रेंट है पर मंथ। मान लो बारिश का सीज़न है और बारिश के सीज़न में एक भी कस्टमर आपके पास बर्गर खाने नहीं आता है। मस्ट पे इवन 0 बर्गर सोल्ड, और एक भी प्रोडक्ट आपका नहीं बिकता है, एक भी बर्गर नहीं बिकता है, फिर भी आपको ये 5,000 रुपये मकान मालिक को देने पड़ेंगे, दुकान मालिक को देना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये देखो, ये ग्राफ है, ठीक, इसमें क्या होता है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है। हमेशा जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगी, ये कभी नहीं बदलती, कभी भी नहीं बदलती। और बदलती तब है जब 1 साल हो जाता है, तो हो सकता है कि जो दुकान का मालिक है वो आपसे 5% या फिर 10% ज़्यादा आपसे रेंट ले। ठीक है, तो ग्राफ में इसको हम ऐसे शो करते हैं, हॉरिजॉन्टल। ये कभी नहीं बदलती, ये हमेशा सीधी चलती रहती है। ठीक है, कम नहीं होगा, बढ़ता चला जाएगा। 5,000 से 5,500 हो सकता है, 6,000 हो सकता है, 6,500 हो सकता है, ऐसे साल दर साल ये बढ़ता रहता है, सीधी लाइन में रहता है, हमेशा सीधी लाइन, हॉरिजॉन्टल में। ओके, अब हम देख लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट, जो इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है, उसको देख लेते हैं। मान लीजिए बर्गर ब्रेड है और पैटीज़ है। ठीक, एक बर्गर बनाने में आपको 1 ब्रेड का खर्चा आएगा, उसी तरह 100 बर्गर बनाने में आपको 100 ब्रेड का खर्चा आएगा। ठीक है, ज़्यादा कस्टमर हुए तो ज़्यादा खर्चा आएगा। ठीक, कस्टमर एक भी नहीं हुआ तो जीरो खर्चा आएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट ये होता है कि ज़्यादा कस्टमर हुआ तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, कस्टमर नहीं हुआ तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यही वेरिएबल कॉस्ट है, ऊपर नीचे होता रहता है। इसमें आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक, आपको यहाँ पर लॉस भी हो सकता है, जिसे हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप। माल बनने में जो खर्चा आ रहा है तो उसका प्रोडक्ट पर क्या असर पड़ेगा? क्या वो महंगा होगा या सस्ता होगा? कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है
जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो उस प्रोडक्ट की कीमत क्या होगी, या तो प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होगा या तो फिर सस्ता होगा। जनरली प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट ज़्यादा बन जाता है तो उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उस प्रोडक्ट की पर कॉस्ट पर पीस कम हो जाता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, स्टूडेंट एग्जांपल। मान लो आप फोटोकॉपी कराने जाते हो, ठीक है, फोटोकॉपी कराने जाते हो, सिनेरियो ए है, सिनेरियो बी है, ठीक। अगर आप फोटोकॉपी कराने जाते हो एक पेज का, तो शॉपकीपर आपसे बोलेगा कि 5 रुपये चार्ज है एक पेज के, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका एक्सपेंसिव हो गया, महंगा पड़ा, ठीक। दूसरा सिनेरियो क्या बोलता है, हाई आउटपुट। आप यहाँ पर शॉपकीपर को बोलते हैं 500 कॉपी है मेरे पास, 500 पेजेस की कॉपी है, उसकी एक मतलब 500 कॉपीज़ में फ़ोटोकॉपी मेरे को चाहिए। तो दुकानदार क्या बोलता है, यहाँ पर एक पेज का आपको 2 रुपये पे करने होंगे, ठीक है। तो ये वहाँ पर सस्ता हो जाता है। क्यों सस्ता हो जाता है, वाई डिड दिस हैपन, ऐसा कैसे हो गया सस्ता। जब हम एक पेज फ़ोटोकॉपी कराते हैं तो 5 रुपये लिया जाता है, जब हम 500 पेज फ़ोटोकॉपी कराते हैं तो वहाँ पर पेज 2 रुपये लिया जाता है। वाई डिड दिस हैपन, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा क्यों हो गया। देखिए, फिक्स्ड फैक्टर्स, इलेक्ट्रिसिटी और टाइम रिमेंड द सेम। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी और टाइम सेम लगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी और टाइम सेम लगा। तो क्या हुआ, कैसे ये कम ज़्यादा कैसे हो गया। देखिए, एक्सपेंसेस वाज डिवाइडेड अमॉन्ग 500 पेजेस। जो 500 पेजेस हमने फ़ोटोकॉपी कराए थे, तो जो इलेक्ट्रिसिटी और टाइम था वो उनमें क्या हो गया, बट गया, डिवाइड हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें यहाँ पर सस्ता और महंगा पड़ता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड इन इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक ऑफ स्केल कहते हैं, इकोनॉमी ऑफ स्केल कहा जाता है, ठीक है। यह किस टाइप से दिखता है, इट इज़ यू शेप्ड। यह किस टाइप से दिखता है, यू शेप्ड में दिखता है। देखिए, ये ग्राफ है आपका, फर्स्ट कॉस्ट डिक्रीज। शुरू में जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो जो कॉस्ट रहता है वो एकदम कम रहता है, मतलब कस्टमर उस वक्त ज़्यादा नहीं आते हैं, तो क्या होता है, कॉस्ट कम रहता है, डिक्रीज रहता है, ठीक। जैसे जैसे समय बढ़ता है एक लिमिट के बाद, आपका बिजनेस जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो कॉस्ट इंक्रीज अगेन। शुरू में आपका कॉस्ट कम रहता है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है आपका यहाँ पर कॉस्ट बढ़ जाता है। दिस इज़ द ग्राफ, ओके। चाहे मशीन ओल्ड हो, आप यहाँ पर थे, ठीक, तो मशीन क्या थी, न्यू थी, ठीक। जैसे ही समय के साथ साथ यहाँ पर क्या हो जाता है, ओल्ड हो जाता है। ओल्ड होता है तो आपको क्या लगता है यहाँ पर कि नई मशीन लेनी चाहिए। समय के साथ क्या होता है, कॉस्ट बढ़ जाता है, चाहे मशीन ओल्ड हो जाए या फिर क्राउड बढ़ जाए, भीड़ भाड़ बढ़ जाए। समय के साथ क्या होता है, यहाँ पर कॉस्ट बढ़ जाता है, ओके। कॉस्ट रिलेशनशिप, कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप। चलिए आगे चलते हैं। कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। इसकी मीनिंग देख लेते हैं। जो कॉस्ट फंक्शन है, मैथ की लैंग्वेज में उसको लिखा जाता है। जो कॉस्ट फंक्शन है उसको मैथ की लैंग्वेज में लिखा जाता है, फिर उसको टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। जो टोटल कॉस्ट होता है उसको मैथ की लैंग्वेज में कैलकुलेट किया जाता है। देखिए कैसे, फॉर्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट, जिसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, टीसी कहते हैं, इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, इसको शॉर्ट में फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, ठीक, एफसी कहते हैं, ओके, प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट आपको समझा दिया, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है ये भी समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। इसको शॉर्ट में वीसी भी कहते हैं, ठीक है। अगर ये फार्मूला बड़ा लग रहा हो तो हम ये फार्मूला ऐड कर सकते हैं, ठीक। टीसी से सी निकाल के लेकर आओ, यहाँ सी रखो। फिक्स्ड कॉस्ट से हम यहाँ पर एफ निकाल के लेकर आते हैं,
एफ यहाँ प्लस प्लस तो रहेगा ही, ठीक। वेरिएबल कॉस्ट से हम वी निकाल कर लेकर आते हैं। क्यू का क्या मतलब होता है? क्वांटिटी और यूनिट, क्वांटिटी या फिर यूनिट होता है, ठीक है। चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं ओला और उबर का। ओला और किसका? उबर का ले लेते हैं, ठीक है। सपोज मान लो टैक्सी का रेट क्या है, सिर्फ बैठने का चार्ज कितना है? बुकिंग फीस 500 रुपीज़ इन इंडियन रुपीज़, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? 1 किलोमीटर चलो या फिर 100 किलोमीटर चलो, ये फिक्स है, ठीक है। लेकिन आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। अगर आप वहाँ पर 0 किलोमीटर भी चलते हैं, सिर्फ आपने बुक किया, बुक करने का आपको यहाँ पर 500 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक। रनिंग चार्ज क्या है? 10 रुपीज़ पर किलोमीटर, 10 रुपीज़ पर किलोमीटर, ठीक है। ये क्या है? वेरिएबल है। ये फिक्स्ड है, ये वेरिएबल है। अगर आप यहाँ पर 11 किलोमीटर भी आते हैं, ठीक है, तो भी आपको 10 रुपये प्रति किलोमीटर आपको देना होगा, ठीक है। 10 रुपये प्रति किलोमीटर आपको यहाँ पर देना होगा। ये हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों है? क्योंकि ये घटता बढ़ता रहता है, घटता बढ़ता रहता है, ओके। कॉस्ट फंक्शन जो हमने आपको अभी पीछे दिखाया था, जो हमने अभी आपको पीछे दिखाया था, कॉस्ट फंक्शन, इस फॉर्मूले को राइट लाइक दिस, इस फॉर्मूले को C = F प्लस वेरिएबल क्वांटिटी, इसको हम कहाँ फिट करेंगे? यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर पुट करेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पर फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगा, फिक्स्ड है। उसे हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, हमेशा फिक्स्ड रहेगा। ये 10 कहाँ से आया? वेरिएबल, 10 रुपीज़ प्रति किलोमीटर, ठीक है। क्वांटिटी को यहाँ पर ऐड करना होगा। हो सकता है वो 11 किलोमीटर गया हो, 50 किलोमीटर गया हो, 100 किलोमीटर गया हो, ठीक है। इसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ओके। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। इफ़ ट्रेवल्ड, अगर आपने 0 किलोमीटर ट्रेवल किया है, यहाँ पर क्यों देखिए 0 किलोमीटर यहाँ पर ट्रेवल किया है। अब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। 500 फिक्स है, ये देखिए यहाँ पर 500 फिक्स है। 0 किलोमीटर चला, यहाँ पर कितना ले रहा है? 10 रुपीज़ पर किलोमीटर। यहाँ पर 0 है, 10 रुपीज़ पर किलोमीटर, तो यहाँ पर 10 रखेंगे। 0 किलोमीटर चला तो यहाँ 0 रखेंगे। आपने मैथ में देखा होगा कि जब ब्रैकेट लगा होता है तो यहाँ पर इसका क्या मतलब होता है? यहाँ पर गुणा होगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? यहाँ 0 आ जाएगा। जब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो कितना आया यहाँ पर? 500 रुपीज़। तो ये क्या हो गया? ओनली सिटिंग चार्ज। क्या हो गया ये? ओनली सिटिंग चार्ज, ठीक। अगर आप यहाँ पर ट्रैवल करते हैं, अगर आपने यहाँ पर 10 किलोमीटर ट्रैवल किया है तो क्वांटिटी कितनी बनती है यहाँ? 10 रुपीज़ 10 किलोमीटर, ठीक है। 10 किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पर बनेगा। कॉस्ट क्या है? 500 फिक्स है, ठीक। 500 फिक्स है। यहाँ पर आपने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, 10 × 10, 10 × 10, यहाँ पर आपस में इनका गुणा होगा तो आपको कितने पैसे देने होंगे? 600 रुपये देने होंगे, ठीक। ये हो गया। इफ़ ट्रेवल्ड 50 किलोमीटर्स, अगर आप 50 किलोमीटर चलते हैं तो सेम फॉर्मूला इसमें भी लगेगा, ठीक है। देखो 500 फिक्स है, 500 फिक्स है। 10 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पर आपको 1000 रुपये देने होंगे। ये है आपका, ठीक है, कॉस्ट फंक्शन। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले टाइम में आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।